सीजीएल 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 74 अचीव की है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इंग्लिश का भी उतना ही वेटेज होता है जितना बाकी सब्जेक्ट्स का होता है, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज बाकी सब्जेक्ट्स से सबसे ज़्यादा होता है। अप्रोच कैसे करना चाहिए इंग्लिश को, देखिए, तो मैंने बहुतों को बताया है, मैं आप सबको भी यही बता रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे। आपको ये जानना होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब क्या होते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टीचर से पढ़ना होगा, ना कि इन्फ्लुएंसर से पढ़ना होगा और ना कि यूट्यूबर से पढ़ना होगा। आपका हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर देता है। फेल सब होते हैं, सक्सेस वही होता है जो फेल होके खड़ा हो और दोबारा मेहनत करे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है और सीजीएल 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 74 अचीव की है और मुझे अलॉट हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट को अचीव करना, उसमें एक्सीलेंस हासिल करना और उसमें मैक्सिमम स्कोर करना कैसे और क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इंग्लिश का भी उतना ही वेटेज होता है जितना बाकी सब्जेक्ट्स का होता है, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज बाकी सब्जेक्ट्स से सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंग्लिश पे अपना 110% अटेंशन रखें, फोकस रखें और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आया कि विशाल भाई हम बिगनर हैं, विशाल भाई हम हिंदी मीडियम से हैं, विशाल भाई हम इंग्लिश पढ़े हैं, ग्रामर पढ़े हैं, पर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे उसके, तो इस सब का क्या सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज सीखने में, समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम लगेगा। अब वो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, आपको 2 महीने लग रहे हैं, 4 महीने लग रहे हैं या 6 महीने लग रहे हैं। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए इंग्लिश को, देखिए, तो मैंने बहुतों को बताया है, मैं आप सबको भी यही बता रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे। आपको ये जानना होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब क्या होते हैं। इसको जानने के लिए आपको या तो अगर आप सूटेबल हो, आप किसी टीचर का बैच ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप YouTube से भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद कोई ना कोई बुक मार्केट में अवेलेबल जो है उसको लाके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बोलने का वो रहता है कि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है, कम टाइम में क्रैक करना है, तो सिर्फ आप उसी पर्सनैलिटी से पढ़िए, उसी टीचर से पढ़िए जो सुबह से शाम तक सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हो। उससे आप बिल्कुल मत पढ़िए, उससे कि आप उसकी वीडियो बिल्कुल मत देखिए जिसने आज एक वीडियो बनाई, फिर एक हफ्ते बाद उसका मन किया तो उसने वीडियो बना दी। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टीचर से पढ़ना होगा, ना कि इन्फ्लुएंसर से पढ़ना होगा और ना कि यूट्यूबर से पढ़ना होगा। अब ये बात आती है कि हम कौन से टीचर से पढ़ें, हमें क्या पता लगेगा कि टीचर कौन सा बेस्ट है। उसके लिए मैं ये बोलता हूँ, आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, मान लीजिए वो नाउन का टॉपिक है, वो एडजेक्टिव का टॉपिक है, आपके मन में 3-4 टीचर होंगे, यूट्यूब पे सबकी वीडियो फ्री में अवेलेबल हैं, आप उन सबके टीचर्स को देखिए, और या तो अपना बेस्ट इंग्लिश का टॉपिक उठा लीजिए तो आप उन सब टीचर्स की वीडियो एक एक करके देखिए, तब आपको समझ आएगा कि क्या ये टीचर मुझे सही पढ़ा पा रहा है, क्या जो ये पढ़ा रहा है वो चीज़ें मुझे हिट कर रही है, नहीं कर रही हैं, और कितने कम टाइम में कर रही हैं, क्या ये टीचर टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहा है या क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब आपको देखना होगा, एनालाइज करना होगा। मैंने किस टीचर से पढ़ा, उस टीचर का जान के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम सब की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग है। क्या पता जो टीचर मुझे पढ़ाता हो उसका आपको 1% भी समझना है, इसलिए आप खुद का टीचर खुद डिसाइड करिए। हाँ, जहाँ तक बुक्स की बात है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो 2 पॉपुलर बुक हैं वो है, एक तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और दूसरी है ब्लैक बुक। अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। दोनों बुक्स की PDF आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगी, कंपेयर करिए, हार्ड कॉपी लाइए और पढ़िए। तो जैसा मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग करनी है नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव से। आपको के पास अगर हार्ड कॉपी है तो आपको इनके नोट्स बनाने नहीं बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि ये नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इससे आपका एक सिर्फ बेस डेवलप होगा और वो डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउन जब आपके बेसिक्स डेवलप हो जाए,
एक टॉपिक है जो आपको 100% करना है एक स्टेप फर्दर लेने से, वो है टेंसेस का टॉपिक। टेंसेस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही डीप टॉपिक है। आप चाहे इसको हफ्ता दें, 10 दिन दें, महीना भर दें, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये टॉपिक ख़त्म करना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। इसमें आप ये जानिए कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और कंडीशनल टेंसेस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, और कौन से मॉडल वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सब कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़िए ग्रामर की तरफ, जिसमें आता है एरर रीडिंग, एरर डिटेक्शन, पैसेज रीडिंग वगैरह वगैरह। अगर आप ये सब करके आए हैं तो एक चीज़ जो मैं बोलता ही बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, कि निमिषा बंसल मैम की 11.5 घंटे की यूट्यूब पे एक वीडियो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसको आपको देखना ही देखना है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, वो वीडियो आपको देखनी है, मतलब देखनी है, वो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। ठीक है, जब आप ये चीज़ कर लेंगे इतना, तो आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे पाएंगे कि हाँ, मैं अगर अपने आप को पीछे देखता हूँ 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था। अब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे आ गई है, मैं बहुत अच्छा स्कोर करने लग गया हूँ। अब बात आती है वोकैब की। बहुत बच्चे पजल्ड होते हैं कि हम वोकैब कहाँ से करें, क्योंकि कुछ बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो आपको 10,000 वोकैब का कंपाइलेशन देंगी, 20,000 वोकैब का कंपाइलेशन देंगी, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे एक स्मार्ट मूव करना है, आपको स्टैंड आउट करना है बाकी क्राउड से जो वो बुक्स जाके खरीद रहा है। क्या करना है आपको या एक पीडीएफ किसी न किसी ग्रुप पे ढूंढनी है, या फिर आपको हार्ड कॉपी मार्केट पे ढूंढनी है एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैब कंपाइलेशन का। सिर्फ और सिर्फ आपको यही ढूंढना है जिसमें मान लीजिए 2000 से या 1990 से अब तक के पूछे गए सारे के सारे वोकैब, इडियम फ्रेसेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब एक ही जगह मिल जाए आपको। बस इतना ही करना है वोकैब के लिए, कोई 10 जगह नहीं भागना, सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं। देखिए, सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे और मैक्सिमम रिवीजन मिलेंगे। 10 सोर्सेज से पढ़ने का कोई फायदा नहीं, एक सोर्स को 10 बार पढ़ने का फायदा है। ये लाइन आपने हजारों बार सुन रखी होगी और ये आज भी उतनी ही सत्य लाइन है। तो आपका वोकैब का डर खत्म हो गया, आपको वोकैब पता लग गई कैसे करनी है। एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर, वोकैब, ईडियम फ्रेसेस कुछ भी हो, इनके आपको प्रीवियस ईयर उठाना है और सिर्फ उतना ही करना है। कोई एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब प्रीवियस उठा के देखेंगे तो वही अपने आप पे बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं। तो आपको ये प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर करनी है। तो यहाँ आपका वोकैब का डर भी खत्म हो जाता है। पहले आपने क्या किया, आपने बेसिक्स फंडामेंटल डेवलप किए, उसके बाद आपने टेंस पढ़ा, उसके बाद आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, और साथ साथ में आप रोज़ दिन में सुबह उठ के जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की, तो आप रोज़ वोकैब याद करते हैं। 10, 15, 20 आपके ऊपर है, और टाइम के ऊपर है, आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, रोज उसको याद कीजिए वोकैब। इससे क्या होगा ना, देखिए ये जो एग्जाम है ना, ये एक मैराथन नहीं है, इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका टाइम मांगता है, आपको 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने देने पड़ेंगे इसको। वोकैब आप एक दिन में नहीं याद कर सकते कि अगर आप बैठ के सोचें कि मैं 1 महीने बैठ जाता हूँ, वोकैब सब निपटा लूंगा, मेरी इंग्लिश हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर दिन याद करनी होती है, चाहे आप वो सुबह करें, शाम को करें, आपका सुटेबल टाइम है वो करें, लेकिन वोकैब एक डेली बेस पे आपको याद करनी पड़ेगी, और वो करनी ही पड़ेगी आपको वोकैब। आप थोड़ी थोड़ी वोकैब डेली याद करिए, एक दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा याद हो गई है और बिना एफर्ट्स लगाए आपको लगेगा कि हो गया है, क्योंकि आपको वोकैब के केस में बूंद बूंद से घड़ा भरना है। आप इतना समझ लीजिए, डेली डेली आपको याद करनी पड़ेगी। अब बाकी आते हैं, अब देखिए मेरा ये मानना है ना कि अगर आप देखेंगे ना, इंग्लिश का नाम क्या है, पेपर का नाम क्या होता है, इंग्लिश का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्या इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो आपकी वोकैब टेस्ट नहीं करना चाह रहे, वो आपकी ग्रामर नहीं टेस्ट करना चाह रहे, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट ये जितने मैंने बताए, वोकैब, ग्रामर, फंडामेंटल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश रीडिंग। अगर अब क्या लिखा है सामने, क्वेश्चन में क्या पैसे जा रहे हैं, आप वही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी ग्रामर बिल्कुल काम नहीं आने वाली। इसलिए आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। अब वो रीडिंग की हैबिट, आप चाहे कोई मैगजीन पढ़िए, चाहे नोवेल पढ़िए कोई, चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, चाहे आप वेब सीरीज़ देखिए,
ठीक है। वेब सीरीज में अगर आप सब टाइटल लगा रहे हैं इंग्लिश में, कुछ भी देखिए, आपको एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश की रीडिंग करनी है, वो आपके ऊपर है, चाहे जैसा भी करिए। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। मैंने आज तक जितनी भी वेब सीरीज देखी हैं, चाहे इंडियन हो, इजरायली वेब सीरीज हो, मैं हमेशा सबटाइटल जरूर ऑन करता था और इसका मुझे सही में फर्क पड़ा है। तो आपको इंग्लिश रीडिंग पे फोकस करना है। न्यूज़, अगर आप एकदम बिगनर हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर उठा के बैठ जाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर में थोड़ी सी इंग्लिश का जो लैंग्वेज होता है वो हायर साइड पे होता है। आप बोर हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे 2 दिन बाद। आप कोई भी सिंपल कोई फन वाली नोवेल उठाइए जिसमें आपको पढ़ने में मजा आए। मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप चेतन भगत की कोई सी भी नोवेल पढ़ लीजिए, क्योंकि चेतन भगत जो है वो जिस वे ऑफ राइटिंग में लिखते हैं, जो इंग्लिश लिखते हैं, वो बहुत ईजी टू कॉम्प्रीहेंड होती है, हम अच्छे से समझ सकते हैं और हम उसको, एक स्टोरी इतनी क्लासिक फ्लो में होती है कि आप उसको देखते रह सकते हैं, वो आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। तो यहाँ से आप एक गुड स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी अगर आपके पास कोई और अच्छे रिसोर्सेज हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके लिए अब अगले अगर हम बात करें तो उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो देखिए, आप इसमें टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको समझने में इंग्लिश। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, नया वोकैब है, नया ईडियम फ्रेज अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे है, एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए आप, क्योंकि एक वोकैब जो आप प्रिंट आउट करवाएंगे उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। जो आप वोकैब खुद देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसका मतलब आप उसको कॉपी में लिखेंगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। तो आप कहीं से भी इंग्लिश रीडिंग करें, वोकैब, सेंटेंस, कोई ग्रामर, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना तो वो आपको ग्रामर के रूल इंप्लीमेंट होते दिखेंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये मुझे दिख रहा है पढ़ने पे, तो आपको पढ़ना ज़्यादा है। उसके बाद मार्केट में बहुत सारे पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन फ्री में भी अवेलेबल हैं, पेड भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आता सब कुछ है लेकिन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो इसलिए थोड़ा आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जो भी पढ़ें मन से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें और मॉक टेस्ट देते रहें। आप किसी भी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या ऑलिव बोर्ड का ले सकते हैं, जिसका भी आपको पसंद हो उसके टेस्ट दें, रेपिटेटिव टेस्ट दें इंग्लिश का, तो आपको बहुत ही अच्छा एक फीलिंग आएगी कि हाँ अब मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ, मेरा स्कोर बढ़ रहा है, मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। और यही कॉन्फिडेंस है जो आपको सक्सेस के एक कदम पास लेके जाएगा। इसलिए आपको इंग्लिश में क्या करना है, बेस बनाना है, टेंसेस पढ़ने हैं, ग्रामर पढ़नी है, वोकैब डेली पढ़नी है। वोकैब ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक हफ्ता वोकैब याद कर रहे हैं, नहीं याद होगी आपको। आप कुछ अलग नहीं है इस दुनिया से, आप हम सब की तरह ही हैं। आपको डेली वोकैब पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो रीड करना ही है आपको। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश समझ नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पैसेज आते हैं तो उसमें पूछता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ग्रामर और वोकैब से नहीं समझ आएंगे आपको, ये समझ तभी आएंगे जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे। पढ़ने के सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, आपके पास आपके भी रिसोर्सेज होंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको बैक टू बैक लगाने हैं जितना आपकी कैपेसिटी है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें रिवीजन की, तो जो आप अपनी कॉपी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, आप देखिए अगर आपके पास कोई चीज़ प्रिंट आउट में है, हार्ड कॉपी में है, आप वहीं हाईलाइट कर दीजिए, उसको कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। आप नोट्स में सिर्फ वही लिखिए जो आपको समझ ना आया हो या जिसको आप भूल जाएं आगे जाके। कोई भी वोकैब, कोई भी इंग्लिश ग्रामर का रूल, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नोट्स बनाइए। तो इंग्लिश का मैं ये बोलूँगा, ये पूरा मैंने समाप्त कर दिया डिटेल्ड एनालिसिस, इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं हो सकता। बाकी मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मेहनत आपकी अपनी होगी और आप ज़रूर मेहनत करेंगे और टाइम दीजिए। एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि टाइम दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम टाइम मांगता है, इंग्लिश लैंग्वेज टाइम मांगती है। भले आप बिगनर हो, हिंदी मीडियम, आपको किसी को नहीं देखना कि मेरा कॉम्पिटिटर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा इसके पास एज है, किसी के पास कोई एज नहीं है। हम सब सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे है। एक लेवल होता है, उस लेवल पे जाके आपका हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर देता है। आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, निराश नहीं होना है। स्टार्टिंग में चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इंग्लिश समझ नहीं आएगी, हौसला नहीं छोड़ना है। इंग्लिश रीडिंग आपको करते ही रहना है। 3 महीने 4 महीने जब आप रीड करेंगे ना, आपको खुद ब खुद फर्क दिखेगा, खुद ब खुद इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो ये थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे इस वीडियो के लिंक में होगा।
और उसके बाद मेरे टेलीग्राम का भी लिंक है, जहाँ पे मैं कुछ रिसोर्सेज, कुछ बहुत ही हैंडी रिसोर्सेज, मैं 500-600 की किताब नहीं डालूंगा पेजेस की, बहुत ही हैंडी रिसोर्सेज डालूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं थैंक यू करता हूँ स्टूडेंटो टीम का, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने व्यूज़ रख सकता हूँ। उसके बाद आप बस खुशहाल रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से कभी मत डरिए। फेल सब होते हैं, सक्सेस वही होता है जो फेल होके खड़ा हो और दोबारा मेहनत करे। मेहनत मत छोड़िएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।